मन के बंधन तन के बंधन से कहीं ज़्यादा रुकावटें डालते हैं आपकी ज़िंदगी में। मैं डॉक्टर मंजू अग्रवाल, a psychologist, is here to talk about self-limiting beliefs. चलिए आज आपको एक कहानी सुनाते हैं ऊँटों के काफिले की। एक ऊँटों का काफिला रेगिस्तान से गुजर रहा था और रास्ते में उनको रात में रुकना पड़ा। जब वो रुके तो सब ऊँटों को उन्हें बांधना पड़ा। सबके ट्रैप्स थे, सारे ऊँटों को बांधा गया, पर उनका एक ट्रैप कहीं कम पड़ गया लाने में। अब वो बड़े परेशान कि अगर हमने नहीं बांधा तो ये ऊँट तो चला जाएगा। ऊँट तो बड़ा कीमती ऊँट होता है। जब वो बहुत परेशान हो गए तो किसी ने उनको सुझाव दिया कि आप जो है यहाँ के सरपंच जो प्रधान हैं उनसे जाके मिल लीजिए, उनके पास या तो ट्रैप होगा या इस समस्या से निपटने का कोई सुझाव होगा। तो वो काफिले का जो हेड था वो सरपंच जी के पास, प्रधान जी के पास पहुंचा और उनको अपनी समस्या बताई और बोला कि साहब क्या करें, हमारे पास तो ट्रैप नहीं है, उसको बांधने की, एक ऊँट को बांधने की रस्सी नहीं है, अब हम कैसे इसको रोके, पूरी रात जगना भी मुश्किल है। तो उसने कहा कि भाई ट्रैप तो मेरे पास भी नहीं है, पर मैं तुमको एक सुझाव देता हूँ। तुम इस ऊँट को खड़ा करो और खड़ा करके उसके जैसा तुम एक्शन करते हो पैर बांधने का, वैसा एक्शन करो। उसको ये महसूस होना चाहिए कि तुमने पैर बांध दिया और तुम देखना निश्चिंत से तुम सो सकते हो, निश्चिंतता से कुछ नहीं होगा। उसने वैसा ही किया और वास्तव में उसने देखा कि ऊँट तो हिल ही नहीं रहा है, अपनी जगह पे खड़ा हुआ है। वो जाके आराम से सो गया। फिर सुबह उसने सारे ऊँट को खोला और लिए चला और इस ऊँट को भी उसने पीछे से टैप किया कि चल भैया चल, आगे चल। अब ये ऊँट तो हिले ही ना, ये ऊँट तो वहीं खड़ा रहा जैसे वो रात में खड़ा किया गया था उसको। वो फिर सरपंच जी के पास पहुंचा कि सरपंच जी आपका सुझाव तो मैंने मान लिया, ऊँट अपनी जगह पूरी रात खड़ा रहा, बैठा रहा, सो गया, बट अब सुबह वो उसको मैं इतना कोशिश कर रहा हूँ चलने का, वो आगे ही नहीं चल रहा। तो उन्होंने कहा तुमने उसका बंधन खोला? उसने कहा वो तो बांधा ही नहीं था सरपंच जी। बोले पर फिर जाके एक्टिंग करो कि तुमने उसका बंधन खोल दिया। वो फिर गया, उसने एक्टिंग की और ऊँट जी चल दिए तुरंत। तो ये क्या कहानी हमको बताती है? ये कहानी ये बताती है कि हमारे मन में जो हम विश्वास पाल लेते हैं, जिनको हम सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स करते हैं, वो कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं बनिस्बत एक्चुअल एनवायरनमेंट के। जो फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत सारे बच्चों को जब मैंने काउंसलिंग की, उनके सेशंस लिए, तो उनमें एक बहुत कॉमन बात आती है, नोबडी अंडरस्टैंड्स मी, मुझे कोई नहीं समझता। हो सकता है अगर हम उनके माँ बाप से बात करें तो वो कहेंगे हम तो इसको बहुत, इसकी तो हर बात हमें समझ में आती है, इसकी तो रग रग हम पहचानते हैं। बट उनके दिमाग में ये है नोबडी अंडरस्टैंड्स मी, क्योंकि कहीं ये बिलीफ उन्होंने पाल लिया कि मुझे कोई नहीं समझता। अब सारी दुनिया उनको उसी लेंस से दिखती है। इसी तरह कभी कभी कुछ लोगों को बचपन से मान लीजिए बहुत कंपैरिजन जब बच्चों का किया जाता है या मैसेजेस मिलते हैं यू आर नॉट गुड इनफ, तो हम क्या पाल लेते हैं, आई एम नॉट गुड इनफ। एंड आई एम नॉट गुड इनफ, फिर हम किसी भी चीज़ में एक्सेल करने में ये विश्वास हमें कहीं पीछे ढकेलता है, पीछे ले जाता है और हम अपनी पूरे पोटेंशियल्स को यूज़ ही नहीं कर पाते। तो बी अवेयर ऑफ योर ओन बिलीव्स, टॉक टू पीपल, टॉक टू एक्सपर्ट्स एंड रिलीज दीज बिलीव्स फ्रॉम योर माइंड टू एक्चुअलाइज योर पोटेंशियल्स टू द फुलेस्ट एक्सटेंट। अपनी वेलबींग बढ़ाने के लिए, खुश रहने के लिए, प्रसन्न रहने के लिए सब्सक्राइब करिए माइंड स्पा चैनल को।